सैमसंग इन्वर्टर स्प्लिट एसी में अगर E200 कोड आ रहा है तो इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन का फॉल्ट है, इसीलिए ये कोड आ रहा है। अगर E422 कोड आ रहा है तो इसका मतलब आउटडोर यूनिट का वाल्व क्लोज है, इसीलिए ये कोड आ रहा है। अगर E464 कोड आ रहा है तो इसका मतलब आईपीएम का पावर करंट आ रहा है, इसी पे पीसीबी में फॉल्ट है। अगर E461 कोड आ रहा है इसका मतलब कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए E461 का एरर आ रहा है। अगर इन्वर्टर एसी सैमसंग स्प्लिट एसी में E121 का एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर का फॉल्ट है। अगर E54 सॉरी E154 का एरर आ रहा है तो इसका मतलब इंडोर ब्लोअर मोटर फॉल्ट है, इसीलिए ये कोड आ रहा है। अगर E162 एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब ई पम्प फॉल्ट है। आईडू पीसीबी में जो ई पम्प होता है वो फॉल्ट है। अगर E483 एरर कोड आ रहा है तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन फॉल्ट है, इसीलिए E483 का एरर कोड आ रहा है। अगर E463 एरर कोड आ रहा है सैमसंग इन्वर्टर एसी में, इसका मतलब आउटडोर यूनिट में डिस्चार्ज सेंसर का फॉल्ट है। आउटडोर यूनिट में डिस्चार्ज सेंसर का फॉल्ट है, इसीलिए E463 का एरर कोड आ रहा है। अगर E320 एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब आउटडोर यूनिट में कॉइल सेंसर में फॉल्ट है। आउटडोर यूनिट में कॉइल सेंसर में फॉल्ट है, इसीलिए जो आउटडोर यूनिट में कॉइल सेंसर इसका मतलब जो टेम्परेचर सेंसर होता है कंडेंसर कॉइल में वो फॉल्ट है। अगर E468 एरर कोड आ रहा है तो आउटडोर यूनिट का एम्बिनेट सेंसर फॉल्ट है। आउटडोर यूनिट का एम्बिनेट सेंसर फॉल्ट है। अगर E465 एरर कोड आ रहा है तो कंप्रेसर में लो सप्लाई हो रहा है। कंप्रेसर में लो सप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये कोड आ रहा है। सैमसंग इन्वर्टर एसी में E458 एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब आउटडोर में फैन मोटर फॉल्ट है। आउटडोर में जो डीसी फैन मोटर होता है वो फॉल्ट है। अगर E554 का एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब रेफ्रिजरेंट लीकेज का फॉल्ट होता है। एसी में गैस नहीं है या लीकेज प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए ये कोड आ रहा है E5544 का कोड। अगर सैमसंग एसी में E473 का एरर कोड आ रहा है तो कंप्रेसर ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम है। कंप्रेसर ब्लॉक हो चुका है, ठीक से सप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए E473 का एरर कोड आ रहा है।